चलो लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 कंप्लीट कर ली। अब ये जो चैप्टर है उनके जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, मतलब लास्ट के जो एग्जाम्पल होते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल, वो सब हम करवा देते हैं। आगे वाले एग्जाम्पल तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ईजी है। ओके, तो आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल्स लिखने हैं, वो सभी मैं आज करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो टेक्स्ट बुक होगी आपके पास, टेक्स्ट बुक निकाल के रखना और धीरे धीरे हम एग्जाम्पल को खत्म कर देते हैं। चलिए, तो पीछे से स्टार्ट करें। एग्जाम्पल नंबर 24, जो ये चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 24। ओके ना, आज लास्ट डे हो जाएगा ये चैप्टर का। एग्जाम्पल नंबर 24 नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, 24, 23 वैसे। तो टेक्स्ट बुक आपके पास होगी तो आपको ज्यादा मजा आएगा। चलिए, इफ PQR are in GP, PQR in GP, चलिए इन GP, दैट मीन क्या लिखते हैं हम भी, मिडिल वाले का स्क्वायर मतलब Q स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन मतलब RP या PR। तो GP है मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए, एंड देन आगे दिया है दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। ओके ना, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हो, उसमें x की कोई वैल्यू रखने से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, वैसा हमें दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लिखे और उसको थोड़ा सा सॉल्व करें। px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्वाड्रेटिक, जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो मुझे x मिलेगा वो वाला x हम सेकंड इक्वेशन में रख लेंगे क्योंकि दोनों का रूट एक कॉमन है। तो यहाँ से जो x मिलेगा वो सेकंड वाले इक्वेशन में हम रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r सॉल्व करना है। अननोन वैल्यूज है सभी, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाली मेथड से हम करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए माइनस बी, यहाँ से देख सकते हो x के साथ 2q है तो वो माइनस 2q हो जाएगा, अरे प्लस है तो प्लस ही रखना है। ओके ना, तो माइनस धन बी मतलब 2q प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 2q का स्क्वायर मतलब 4q स्क्वायर, 4q स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a मतलब pc मतलब r मतलब 4pr डिवाइड बाय 2 इंटू ए दैट इज p। चलिए, अब ऊपर हमने कुछ फाइंड कर लिया था, क्यू स्क्वायर इक्वल टू आरपी, वो रख लेते हैं यहाँ पर। क्यू स्क्वायर की जगह हो जाएगा भाई आरपी, तो माइनस 2q प्लस और माइनस अंडर रूट 4, ये जो क्यू स्क्वायर है उसकी जगह आरपी, तो 4rp या pr माइनस 4pr डिवाइड बाय 2p। तो यहाँ ये तो कैंसिल हो गया 0, तो माइनस 2q डिवाइड बाय 2p मतलब माइनस q बाय p। ओके ना, 2 भी कैंसिल, तो ये हमें मिलता है भाई x। अब क्वेश्चन में बोला गया है ये जो इक्वेशन था उसका एक रूट तो हमने जो फाइंड किया वो, और सेकेंड इक्वेशन है उसका रूट, एक कॉमन रूट है। चलिए, तो सेकेंड इक्वेशन हम लिखे वो है dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0। तो दोनों का एक रूट सेम है, हमें सॉल्व करने से अभी एक ही वैल्यू मिली है, तो वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए रख ले, x की जगह माइनस क्यू बाई पी, क्योंकि कॉमन रूट दे रखा है इसीलिए रख रहे हैं, माइनस क्यू बाई पी एंड उसका हमें लेना है स्क्वायर प्लस 2e माइनस क्यू बाई पी एंड प्लस एफ इज इक्वल टू 0। चलिए थोड़ा बहुत सॉल्व करें, तो डी एज इट इज, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस नहीं आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2eq डिवाइड बाय p प्लस f इज इक्वल टू 0। यहाँ पर p स्क्वायर, ओके ना, एलसीएम आ सकता है p स्क्वायर, तो नीचे p स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर आएगा dq स्क्वायर माइनस एक और p मल्टीप्लाई करना है तो 2eqp एंड देन प्लस fp स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नीचे वाला टर्म चला जाएगा तो मतलब वो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें मिल रहा है dq स्क्वायर माइनस 2eqp प्लस fp स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो हमें प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है उसमें जो आंसर लाना होता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। अब आंसर जो लाना है वो मैं यहाँ पर लिखूं तो वो है d बाई पी ई बाई क्यू एफ बाई आर।
ओके, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले तो यस दिखाई दे रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो है डी बाई पी ई बाई क्यू एंड एफ बाय आर, ये हमें प्रूव करना है इन एपी। एपी मतलब हम क्या करते थे, मिडल वाला टर्म 2 टाइम्स, मतलब ये ई बाई क्यू 2 टाइम्स, तो 2e अपॉन क्यू इज इक्वल टू ये आगे वाले और फर्स्ट लास्ट वाले का एडिशन, तो डी बाई पी प्लस एफ बाय आर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है फॉर एपी। एपी लाने के लिए इतना हमें प्रूव करना है। चलिए, तो समझ में इतना तो आ गया, मतलब ये हमें बनाना है यहाँ से। देखो 2e बाई क्यू है, 2 वाला टर्म में बीच में है मिडल टर्म, तो वो यहाँ पर रखे या सामने ले जा रहे हैं। चलिए, सामने गया तो 2e क्यू पी इज इक्वल टू, सामने बचेगा क्या, डी क्यू स्क्वायर प्लस एफ पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2e है, 2 इंटू ई, तो यहाँ से 2e रखेंगे, पी क्यू नीचे चला जाएगा। समझ में आ रहा भाई, यहाँ पर 2e हमें लाना है, तो मैं वहां पर वही 2e रखने वाला हूँ, तो मतलब ये जो पी क्यू है, पी क्यू वो नीचे चला जाएगा, डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू यहाँ पर भी, एफ पी स्क्वायर अपॉन पी क्यू यहाँ पर भी। समझ में आ गया होगा, कुछ कैंसिल हो रहा है तो करना है, अभी जाके कर रहे हैं। और 2e के नीचे अगेन हमें क्या चाहिए, एक क्यू भी चाहिए, 2e के नीचे एक क्यू चाहिए, मतलब हर एक को क्यू से डिवाइड कर लो। तो चलिए, यहाँ पर मैं क्यू से डिवाइड करूँ, क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन जो आंसर लाना होता है उसके हिसाब से ही करना पड़ता है। तो फर्स्ट पर 2e बनाया, देन डिवाइड बाई क्यू, तो हर एक को क्यू से डिवाइड करो, तो 2e डिवाइड बाई क्यू, ये डी क्यू स्क्वायर था, क्यू से डिवाइड किया, ऑलरेडी क्यू था और क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर, ये एफ पी स्क्वायर क्यू से डिवाइड किया, दैट मीन्स पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो एलएचएस रेडी हो चुका है। आरएचएस में देखो तो एक क्यू स्क्वायर भी कैंसिल है, तो हमें 2e अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी बाई पी, चलो वो भी हमें चाहिए था, डी बाई पी, और पीछे वाला यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखो एक स्क्वायर में से एक पी कैंसिल हो रहा है, अब बचेगा ऊपर एफ पी एंड नीचे क्या बचेगा, ओनली क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर मतलब तो हमने आगे लिखा था आरपी, तो क्यू स्क्वायर की जगह हो जाएगा भाई आरपी, तो अब देखो पी पी कैंसिल है, तो बचेगा वो हमारा आंसर है 2e बाई क्यू इज इक्वल टू डी बाई पी प्लस एफ बाई आर, वही हमें यहाँ पर लाना था। सो यहाँ सब लिख सकते हैं, सो ये आगे वाले टर्म डी बाई पी ई बाई क्यू एंड एफ बाय आर आर इन ए बी। ओके, तो टेक्स्ट बुक में भी दिया है, ऐसा ही मेथड यही है, बट आपको जो लाना होता है उसके हिसाब से सिंप्लीफाई यहाँ से करना है। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। चलिए, डाउट है तो बोलो, वरना आगे जाएंगे। नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब ऊपर 24 के ऊपर आएगा 23, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखो, इफ ए बी सी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स सच दैट, ओके, ए बी सी एंड स्मॉल पी, ये चारों नंबर डिफरेंट है, सेम नहीं है। ओके, देन एक इक्वेशन आपको दे रखा है, वो इक्वेशन के लिए लास्ट में हमें सॉल्व करना है ए बी सी डी आर इन जीपी। चलिए पहले इक्वेशन लिख ले 23। इक्वेशन ऐसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में पी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर -2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ब्रैकेट के बाहर पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड विच इज लेस देन और इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन में दे रखा है। और जो प्रूव करना है वो है ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी इन जीपी। जीपी मतलब क्या होता है भाई, रेशियो सेम होता है, तो यहाँ पर सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब बी बाय ए सी बाय बी इज इक्वल टू डी बाई सी, ऐसा हमें मिलना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। इतना हो जाएगा, दैट मीन्स ये चारों टर्म जीपी में है। ओके ना, तो ये वाले को लाने के लिए हमें इतना इक्वेशन दे दिया। चलिए तो यहाँ पर सॉल्व करें, ये पी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर -2 ए बी पी, माइनस अंदर जाएगा टू बी सी पी -2 सी डी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, कौन से वाले टर्म दे रहे हैं, ए स्क्वायर पी स्क्वायर ए बी पी, देखो उसमें से ए पी आ चुका है, बी बाकी है तो यहाँ से ले लेते हैं बी स्क्वायर,
तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस नाउ ये वाले टर्म पी स्क्वायर तो बी सी पी, तो बी एंड पी आ चुका है तो सी चाहिए, तो यहाँ से सी ले लो। तो चलिए बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp एंड प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट में जो बचेगी वो तीनों टर्म हमें लिख लेने हैं प्लस करके सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस डी स्क्वायर विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। चलिए परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, ये वाला है एपी माइनस मिडल टर्म माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बीपी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सीपी माइनस डी होल स्क्वायर विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी डी एंड पी चारों नंबर डिफरेंट रियल नंबर है, मतलब ये सेम नहीं होंगे कभी भी, ठीक है ना। तो अब यहां से सोचो कि होल स्क्वायर और होल स्क्वायर, मतलब आंसर तीनों का पॉजिटिव है या फिर जीरो है, ओके ना। ये तीनों का आंसर पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो जीरो या फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब मान लो कि पॉजिटिव है तो तीनों का आप एडिशन करोगे वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, बट वो तो लेस देन और इक्वल टू दिया है, मतलब कि नेगेटिव, ओके ना। तो तीनों का आंसर पॉजिटिव लेने से ये जो कंडीशन है बीच में लेस देन वाला वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो उसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों नंबर आपको क्या लेने पड़ेंगे, जीरो, क्योंकि लेस देन तो कभी आंसर आएगा नहीं, मतलब इक्वल टू आ सकता है। अब इक्वल टू जीरो लाना है तो ये तीनों टर्म का स्क्वायर है, स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव या जीरो, तो तीनों का आंसर में जीरो ले लूं तो ही उनका एडिशन जीरो होगा, क्योंकि कभी भी लेस देन तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हर एक जगह स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो तीनों नंबर एपी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी जीरो लेना पड़ेगा, बीपी माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी जीरो लेना है, एंड सीपी माइनस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी जीरो लेना है, क्योंकि लेस देन नेगेटिव, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, किसी का स्क्वायर का एडिशन नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं, मतलब लेस देन का कुछ काम ही नहीं है, इक्वल टू जीरो आ सकता है। वो इक्वल टू लाना हो तो हर एक वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जीरो प्लस जीरो ही जीरो होता है, क्योंकि स्क्वायर है, बाकी के नंबर तो पॉजिटिव होते हैं। चलिए सॉल्व करें। एपी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो मतलब एपी इज इक्वल टू बी, बीपी इज इक्वल टू सी एंड सीपी इज इक्वल टू डी, हर एक में पी सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा b by a is equal to p, okay, p is equal to b by a, p is equal to c by b, p is equal to d by c। तो तीनों इक्वेशन को साथ में ले ले, मतलब कि b by a is equal to c by b is equal to d by c is equal to p, तो रेशियो सेम मिल रहा है, वही चाहिए था, b by a c by b d by c, b by a c by b d by c, ये चारों नंबर का रेशियो सेम, वो नंबर है p, दैट मीन्स कि सो A, B, C, D आर इन जीपी। चलिए समझ में आ गया होगा, क्लियर, ओके। देन ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल नंबर ये 23 था, अब उसके ऊपर जाना है 22 में जाना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 22, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है बट समझ लो, इफ एबीसी स्मॉल एबीसी आर इन जीपी, ABC आर इन जीपी, ओके, मतलब रेशियो सेम है, या फिर आप बोल सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC हो या ए, दोनों में से किसी एक का तो यूज होता ही है। एंड देन साथ में आपको a रेस टू 1 बाय x इज इक्वल टू b रेस टू 1 बाय y इज इक्वल टू c रेस टू 1 बाय z वैसा दे रखा है, एंड प्रूव दैट x y z आर इन AP में लाना है तो मिडल वाला 2 टाइम्स 2y इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड का एडिशन मतलब x प्लस जेड, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, ओके ना। तो जो प्रूव करना है उसके हिसाब से, मतलब सब कुछ x y z में हमें लाना है। तो चलिए सबसे पहले ऐसे इक्वल टू में आपको कभी भी क्वेश्चन में देते हैं, तब लेट इसको ले लेते हैं कोई नंबर, मतलब कि मान लो वो k है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से k ले लिया, तो फर्स्ट इज इक्वल टू k मतलब a रेस टू 1 बाय x इज इक्वल टू k, सेकंड थिंग b रेस टू 1 बाय y इज इक्वल टू 3k, एंड लास्ट में c रेस टू 1 बाय z इज इक्वल टू k। अब ये पावर में 1 बाय x है, तो बोथ साइड पावर में x से मल्टीप्लाई में करूं, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर ले तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली a मिलेगा, तो LHS में x से मल्टीप्लाई किया है मतलब ऊपर भी करो तो आंसर मिलेगा k रेस टू x,
यहाँ पर पावर में y से मल्टीप्लाई करना है तो b इज इक्वल टू k रेज टू वाई। यहाँ पर पावर में 1/z है तो z से मल्टीप्लाई करना है तो c इज इक्वल टू k रेज टू z। समझ में आ गया होगा भाई, ओके ना। तो ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, बस बताने के लिए लिखा। अब क्वेश्चन में आपको दिया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, हियर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। नाउ बी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, k रेज टू वाई और ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू ए k रेज टू एक्स सी k रेज टू z। पावर की पावर मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो k रेज टू 2y, बेस सेम तो पावर का एडिशन k रेज टू एक्स प्लस z। बोथ साइड बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस z। वही तो हमें प्रूव करना था, 2y इक्वल टू एक्स प्लस z। सो x, y, z आर इन AP। चलिए समझ में आ गया होगा, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। कोई डाउट है तो बोल सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 22। चलिए और ऊपर जाएंगे, मिसलेनियस में लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 21। चलिए तो देखो भाई, समझ लेना, ये नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है जो, इफ pth qth rth and s टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब आपको p वाला टर्म AP दे रखा है, वो p वाला टर्म AP के लिए है, ओके ना। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये a कैपिटल लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं वैसे तो स्मॉल ए नहीं है तो स्मॉल ए लिख सकते हैं, ओके ना। क्वेश्चन में स्मॉल ए दिया होता तो हम कैपिटल ए लिखते, बट अभी नहीं दिया है तो स्मॉल ए रहने देते। AP देन हो जाएगा ए क्यू, वो क्या हो जाएगा भाई ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देन हो जाएगा ए आर, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। एंड ए एस, एस टर्म वो भी है ए प्लस आर माइनस 1 इंटू एस। ये चारों टर्म फ्रॉम एपी है और ये चारों टर्म मिलके क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं। ये चारों टर्म मिलके बना रहे हैं भाई जीपी। दैट मीन्स के ये रेशियो सेम है, मतलब लिख सकते हैं हम ए क्यू डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल टू ए आर डिवाइड बाई ए क्यू इज इक्वल टू ए एस डिवाइड बाई ए आर। ऐसा हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि पी टर्म, क्यू टर्म, आर एंड एस टर्म फ्रॉम एपी, तो वो एपी वाले टर्म्स हमने लिख लिए। ये चारों टर्म्स है किसके लिए, जीपी के लिए। देन सो दैट आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है वो यहाँ पर लिखे कि भाई P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस एस आल्सो इन जीपी। जीपी में प्रूव करना है, मतलब रेशियो सेम लाना है। सेकेंड टर्म क्यू माइनस आर डिवाइड बाई फर्स्ट P माइनस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस एस डिवाइड बाई क्यू माइनस आर। ये हमें प्रूव करना है, ओके ना। तो जो प्रूव करना है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। देखो फिर, तो यहाँ पर ये 3 नंबर मतलब तीनों इक्वली है तो 1 बाय 1 लेंगे, पहले आगे वाले दोनों देन पीछे वाले दोनों। देखो फिर, तो ये सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट हियर आपको दिया हुआ है ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू। चलिए अब ध्यान से देखो, ये वाले को समझ लो। पहले आपके पास ये रेशियो में है, मतलब कि ऐसा हो 4 डिवाइड बाय 8 एंड मान लो 8 डिवाइड बाय 16, सेम ही हुआ ना। 4 बाय 8 मतलब कितना होगा 1 बाय 2, 8 बाय 16 मतलब कितना होगा 1 बाय 2, मतलब दोनों का आंसर सेम 1 बाय 2। इसीलिए बीच में मैंने क्या लिखा, इक्वल टू लिखा। ऐसा कभी भी होता है तो आप ये 4 एंड 8 का सब्ट्रैक्शन मतलब 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 माइनस 16 भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसका आंसर भी वही होता है 1 बाई 2। कैसे, देखो ये ऊपर -4 है, नीचे क्या हो जाएगा -8, मतलब कि अगेन 1 बाई 2। तो ये वाले का आंसर भी 1 बाई 2 था, ये वाले का आंसर भी 1 बाई 2 है। तो ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में जो टर्म है उनका सब्ट्रैक्शन करें, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका भी सब्ट्रैक्शन करें, तो उनका आंसर भी जो मिलता है वो सेम ही होता है 1 बाई 2। ऐसा एडिशन में भी होता है, इनका एडिशन करो देन डिवीजन ले लो तो भी आपको क्या मिलेगा 1 बाई 2। मतलब हम कर सकते हैं ये दोनों ही। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ऊपर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो Q माइनस आर है, P माइनस क्यू है, तो वो यहाँ से माइनस करने से मिलने वाला है।
तो देखो और समझ लो, ओके ना। तो ये समझना है पहले कि ऊपर वाले दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, नीचे वाले दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन हम नीचे लिख सकते हैं। ये हर एक का आंसर, ये दोनों का जो आंसर था वही आंसर ये सब्ट्रैक्शन का होता है 1/2। मतलब हम सब्ट्रैक्शन ऊपर एंड नीचे कर सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो देखो भाई, ए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन सेम होता है, अभी मैंने बताया आपको। मतलब ऊपर वाला टर्म ये दोनों है ए क्यू एंड ए आर, तो हम करेंगे ए क्यू माइनस ए आर एंड नीचे ए पी माइनस ए क्यू। ये क्या होता है? सेम होता है। मतलब लिख सकते हैं ना इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर हर एक का रेशियो सेम ही मिलता है जब सब्ट्रैक्शन करोगे ऊपर नीचे या एडिशन करोगे। अब देखो मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँ, ए क्यू माइनस ए आर। ए क्यू मतलब है हमारे पास ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस ए आर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाय ए पी है। ए पी मतलब ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ए क्यू है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ओके, ध्यान से देख लेना कि कहीं पर ए है और कहीं पर क्यू है, तो वो मिस्टेक ना हो। तो ये बीच में नेगेटिव है तो प्लस है माइनस है कैंसिल, नीचे और ऊपर। अब जो बचेगा वो थोड़ा सा डायरेक्टली लिखने वाले हैं, ये क्यू डी माइनस डी। ओके चलिए एक बार सॉल्व करके आपको दे रहे हैं, फिर मिटा देंगे। चलिए डी अंदर मल्टीप्लाई, दोनों में डी कॉमन है, देखो डी कॉमन, तो बचेगा क्या? यहाँ से क्यू माइनस 1 माइनस डी, हमने डी कॉमन लिया हुआ है, फिर माइनस अंदर जाएगा माइनस आर एंड माइनस माइनस प्लस 1। नीचे भी सेम थिंग, डी कॉमन है, तो p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1। तो हमें डी कैंसिल करने से आंसर मिलता है q माइनस आर डिवाइड बाय p माइनस क्यू। 1 भी कैंसिल हो रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं इसके इक्वल टू ये है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, जो आंसर मिलता है वो हम लिख सकते हैं। तो सेम थिंग हमने एक ये फर्स्ट आगे वाले दोनों लिए, अब पीछे वाले दोनों लेने वाले। चलिए कि हियर अब डायरेक्टली लिखेंगे ए आर डिवाइड बाय ए क्यू, ठीक है ना, सिमिलरली करके लिख लेंगे, सिमिलरली इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए आर। तो अब यहाँ पर भी वैसा ही सब्ट्रैक्शन आएगा, तो ए आर माइनस ए एस, नीचे ए क्यू माइनस ए आर। ओके ना, तो यहाँ से पता चल रहा है ए क्यू माइनस ए आर था मतलब क्यू माइनस आर, तो वही ऊपर है, पी माइनस क्यू तो वही नीचे है। तो सेम थिंग, ऊपर आएगा आर माइनस एस एंड नीचे आएगा क्यू माइनस आर। ओके ना। अब यहाँ पर ये तीनों टर्म सेम थे, मतलब ये दोनों टर्म के साथ ये मिला वो, और ये दोनों टर्म के साथ ये जो मिला वो भी सेम हो जाएगा, क्योंकि हर एक टर्म सेम ही है। ओके ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हियर, ओके ना, ये वाले को सॉल्व किया तो हमें इतना मिला क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये वाले को सॉल्व किया तो हमें ये मिला आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। ऐसा ही तो हमें प्रूव करना था, क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू, आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, ऐसा हमें मिल गया है। तो हम लिख सकते हैं सो पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस एस इन जीपी। चलिए किसी को कोई डाउट है तो बोलो, ओके ना। तो ये मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 21 था। अब ऊपर जितने भी एग्जाम्पल है सभी एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक बेस्ड ही है, वो आपको आ जाएंगे। फिर भी एक एग्जाम्पल है 19 नंबर का, वो हम करवा देते, एग्जाम्पल नंबर 19, ओके ना, वो इम्पोर्टेंट, वो हमने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था, वैसा ही है। डाउट हो बीच में बोल देना। एग्जाम्पल नंबर 19, चलिए आपको बताना है हम क्या करें। एग्जाम्पल नंबर 19, टेक्स्ट बुक में और मेथड दी होंगी, हम अपनी मेथड से करवाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 19, हमें एडिशन निकालना है, टर्म्स है 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस एन टर्म्स तक जा रहा। चलिए डिफरेंस भी सेम नहीं है, रेशियो भी सेम नहीं है, तो याद आ जाएगा एक क्वेश्चन था, तो आगे वाला टर्म 5, उसके रिस्पेक्ट में हमको 11 लाना है, तो हम क्या लिखेंगे 5 प्लस 6, तो ही 11 होगा। देन 19 लाना है, तो वो आगे वाले टर्म मतलब 5 प्लस 6 के हिसाब से 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 8 तो ही होता है 19 प्लस नेक्स्ट 29, तो आगे वाले हिसाब से 5 प्लस 6 प्लस 8 मतलब 19 तक
प्लस 10 करेंगे तो 29 हो जाएगा। देन आगे वाला टर्म 41 लाना है तो 5, 6, 8, 10 और कितना जोड़ देंगे भाई 12। आगे वैसे ही चलता ही जाएगा। समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना भाई। तो ये जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म A1 है, ये हमारा पूरा A2 ही है, ये हमारा A3 है, ये A4, A5। तो वैसे हमें AN फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है SN। SN का फॉर्मूला क्या था भाई, सिग्मा AN। दैट मीन्स हमें AN चाहिए, मतलब nth टर्म पहले निकालो। तो वहां से nth टर्म हमें निकालना है, तो बोलना है आपको भाई nth टर्म क्या होगा। बोलो भाई क्या लिखे nth टर्म, क्या होगा nth टर्म, बताओ। 5 + 6 + 8 up to +10 प्लस, ओके ना। तो समझ लो, अभी बहुत सारे को पता नहीं चला। अभी देखो फर्स्ट टर्म होता है उसमें 5, सेकेंड टर्म में 5 तो है, थर्ड टर्म में भी 5 है, फोर्थ टर्म में भी 5 है, फिफ्थ टर्म में भी 5 है। तो nth टर्म जो होगा उसमें 5 तो आएगा ही आएगा। फिर प्लस, जैसे सेकेंड टर्म की ओर जाएंगे तो 2 टर्म हो गए, थर्ड टर्म में 3 टर्म, फोर्थ में 4 टर्म, फिफ्थ टर्म में 5 टर्म। और वो टर्म देखो कैसे है, सेकेंड टर्म में जैसे 6 आया है, देन थर्ड टर्म में आगे 8 ज्वाइन हुआ, देन 10 ज्वाइन हुआ, वैसे ही 12 ज्वाइन हुआ, वैसे ही ये भी चलता जाएगा अप टू n टर्म। यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए भाई, n टर्म। बट यहाँ से कि जो फर्स्ट नंबर जो 5 है, पीछे तो 6, 8, 10, 12 वो सभी इवन नंबर और 2 का गैप है, डिफरेंस है, बट ये 5 में नहीं है। तो 5 को ऐसे थोड़ा स्प्लिट किया, देन यहाँ पर लिखे 6 + 8 + 10 + 12 प्लस अप टू, कितने टर्म्स हो जाएंगे भाई अब, n - 1 n माइनस, ओके। एक टर्म हमने आगे ले लिया अलग से, तो बाकी के कितने बचेंगे n-1। तो हमें यहाँ पर लिखना है n-1 टर्म, उनका हमें करना है एडिशन, ओके ना। तो ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन था, मतलब वैल्यू चेंज थी, बाकी क्वेश्चन सेम था। ये बन जाएगा हमारे लिए एपी, ओके ना। फर्स्ट टर्म a = 6 है, डिफरेंस d देखोगे तो 8 - 6 मतलब 2 है, और नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, वो है n-1। ये नंबर ऑफ टर्म्स n-1, वो ध्यान रखना है। फॉर्मूला Sn का क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। ये nth टर्म का Sn मतलब nth टर्म का एडिशन, बट हमारे पास nth टर्म नहीं है, मतलब n की जगह हमें रखना है n-1, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो चलिए पहले अप्लाई करें। तो आगे वाला 5 प्लस ब्रैकेट में n की जगह n-1 टर्म है, तो n-1 / 2 ब्रैकेट 2 × a मतलब 6 है, प्लस ब्रैकेट n की जगह n-1 तो रखना है, एंड पीछे वाला -1 आएगा, और साथ में d मतलब 2 लाएगा। आपको समझ में आना चाहिए, हमने सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला में n की जगह n-1 रखा है। ये जो n था उसकी जगह n-1, n की जगह n-1, इतना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n-1, तो हमें भी n-1 ही रखना है। अब सॉल्व करना है तो हमें an मिलेगा, देन हम Sn फाइंड कर सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। किसी को यहाँ पर कहीं पर भी डाउट है तो बोलो, क्लियर है तो आगे जाए। ओके देन चलिए, ओके ना। तो अब नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, आगे वाला 5 एज इट इज प्लस ब्रैकेट n-1 / 2 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर 2 6 12 हो जाएगा, प्लस ये -1 -1 -2 2 × n मतलब 2n, ये -2 × 2 मतलब -4। चलिए और थोड़ा सा, 5 + n-1/2 ब्रैकेट में 2n + 12 - 4 मतलब +8। तो यहाँ से 5 + 2 कॉमन आएगा, नीचे वाले के साथ कैंसिल, 2 कॉमन आने के बाद बचेगा n+4, तो n-1 एंड n+4, 2 कॉमन है, नीचे कैंसिल। अभी भी थोड़ा सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा an, आगे वाला 5 + n × n n², -1 + 4 मतलब +3n, -1 × 4 मतलब -4, तो हमें n² + 3n, 5 - 4 मतलब +1, ऐसा an मिला, ओके। an मिल चुका है। नाउ हमें निकालना है भाई Sn का फॉर्मूला हमें पता है, Sn = हम लिखते थे सिग्मा an, खुद सॉल्व करना है। यहाँ से तो टेक्स्ट बुक में भी समझ में आएगा और नॉर्मल ही है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं, तो वो आप खुद कर लेना।
ठीक है भाई, चलिए कोई डाउट है तो बोलो, कहीं पर भी 19 नंबर के क्वेश्चन में डाउट है तो बोल सकते हो भाई। क्लियर, तो आगे जाएंगे। ओके, अब देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो तो वो करवा देते हैं, बाकी तो सभी क्वेश्चन वैसे सिंपल ही है। ओके, तो आपको वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ओके ना, 18, 17, 16 सिंपल, 15 सिंपल, 14। ओके, आप भी देख लो एग्जांपल, कोई लगे आपको ये करवाना है तो हम करवा देते हैं, बाकी तो ठीक है, सिंपल है। ओके, 19, 11, 10 सिंपल, 9 सिंपल ही है। ओके, तो आपको होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 19 करना है एंड मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब 21 से थे, ऑलमोस्ट 21 से, यस। ओके, तो मतलब एग्जाम्पल नंबर 19 से आपको लास्ट में कौन सा था भाई, एग्जाम्पल नंबर 24। हाँ, तो इतने होमवर्क में आपको आज कर लेने हैं। ओके ना, आज का होमवर्क आपका है टोटल 5 सम्स। ओके ना, और आज रात 10 बजे लेक्चर होगा। ओके ना, वेडनेसडे है, होगा लेक्चर ऑलमोस्ट ऑन, यही वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं चलिए आज से। ओके, और इसकी एक जी की पीडीएफ फाइल आपको सेंड कर रहे हैं ग्रुप में, और उसकी हार्ड कॉपी आपको संडे क्लास पर जब आओगे आप संडे तो उसकी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आज रात लेक्चर रहेगा 10 बजे, जी का ही लेक्चर रहेगा, और यही चैप्टर चलो करवाते हैं। ओके, 12th वालों को भी ये चैप्टर बाकी था। और कोई डाउट है तो बोल सकते हो। बर अब नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल से नया कोई चैप्टर स्टार्ट होगा, 9 नंबर का करवाया ना हमने, तो अब छोटा सा कोई चैप्टर ले लेते हैं, 10, 11, 12 नंबर का चैप्टर ले लेते हैं पहले। ठीक है ना, छोटा सा ही चैप्टर है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा 12 नंबर का। ओके, और कोई क्वेश्चन तो बोल दो भाई। नहीं है, ओके, थैंक यू। आज का काम यहाँ पर कंप्लीट होता है, इतना होमवर्क कर लेना और सेंड कर देना।